हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का, तो सेकंड शिफ्ट का 80 क्वेश्चंस हम लोग का जनरल इंजीनियरिंग का कवर हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट का अब हम लोग जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है 40 क्वेश्चंस, तो उसमें से आज हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपका ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, माइनिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल हो, कोई भी ब्रांच हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो सब हम अपने चैनल पे आप लोगों को कवर करवा रहे हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग में आपको पूछा जाएगा, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, फिर आपका माइनिंग इंस्पेक्टर का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, तो सब में जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा। और ये क्वेश्चंस जो हम लोग करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर जेएसएससी जेई का क्वेश्चंस है, ऑलरेडी ये पूछा गया है। तो इसी टाइप का जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है, थर्ड टाइम्स जो जेएसएससी जेई का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आज भी हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोगों का जनरल नॉलेज रहेगा, जिसमें कि जीके, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सब रहेगा। तो हर एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन जो होता है वो जीके, जीएस, रीजनिंग से होता है, और 80 क्वेश्चन जो होता है वो जनरल इंजीनियरिंग से होता है। तो ये क्वेश्चंस आपका जनरल कंपटीशन के लिए भी, जैसे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर जितनी भी वैकेंसीज आई हुई थी उन सब में नॉन टेक्निकल पोस्ट में, जैसे जेई और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर के अलावा, इंजीनियरिंग पोस्ट के अलावा जितनी वैकेंसी है सब में ये 40 क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं जनरल नॉलेज का, ये बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जेएसएससी जेई के अलावा कोई भी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो आप ये पूरा क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इज टू बी सेट अप इन। तो इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस कहाँ पर सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो सेट किया गया था, सेटअप किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? तो उत्तराखंड में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड ए पोएट्री बुक टाइटल रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स रिटेन बाय 11 ईयर्स ओल्ड। तो जितेंद्र सिंह ने एक बुक लॉन्च किया था, और पोएट्री बुक का टाइटल था रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, जो कि 11 साल पहले लिखा गया था। तो इसका जो लेखक है तो वो कौन है? तो इसका लेखक है सनिध्या शर्मा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब अगर आपको पता है, आपको याद है, तो आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप स्किप ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो इसमें कोई भी ट्रिक और ये नहीं चलेगा। ऑलरेडी ये जो क्वेश्चंस है, उन्होंने ये 3 क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को इज ए शेड्यूल ए नवरत्न CPSE इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो नाल्को आपने कंपनी सुना होगा, ये नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। तो इसका जो स्थापना किया गया था वो शेड्यूल ए के अंदर आता है, जो कि नवरत्न कंपनी है। तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑफिसर्स सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको मैं बता दूं कि हर एक इसमें जो शिफ्ट है उसमें
एक दो क्वेश्चंस आर्टिकल से पूछा जा रहा है। तो और एक क्वेश्चंस बुक से कि कौन बुक किसने लिखा है ये क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस की ये चीज़ कहाँ स्थित है और ये जो प्रोजेक्ट है ये योजना कब लॉन्च किया गया, इस टाइप का एक एक क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। तो आपका कवर हो रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ये भी आपके माइंड में सेट हो रहा है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट एग्जामिनेशंस होने वाली है थर्ड टाइम्स जेई की, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिट्स आपको हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑफिसर्स, सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि जो अधिकारी होता है, नौकरशाह होता है और सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 146। आर्टिकल 146 के अंदर में ये सब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बख्तर साय और मुंडल सिंह दो जमींदार छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ डैश और उसके बाद लड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ कब लड़े थे? बख्तर साय और मुंडल सिंह दो जमींदार थे जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। कब लड़े थे? 1812 ईस्वी में। तो ये झारखंड से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, जनरल स्टडीज वो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1812, और उसके बाद भी वो लड़ते रहे थे ये दोनों छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो छोटा नागपुर में दो अभी हो गया, एक उत्तरी छोटा नागपुर है और एक दक्षिणी छोटा नागपुर है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में रांची एरिया आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर में हजारीबाग एरिया आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का कौन सा नृत्य अप्रैल मई में किया जाता है जिसके माध्यम से अच्छे मानसून के लिए धरती माता से प्रार्थना की जाती है ताकि एक समृद्ध फसल उपज सुरक्षित हो सके। तो झारखंड के नृत्य से और डांस से एक क्वेश्चंस आपका आता ही आता है, फोल्क डांस ये सब से एक क्वेश्चंस आपका आएगा ही झारखंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी पूछा गया है कि कौन सा नृत्य अप्रैल मई में किया जाता है, तो जिससे कि अच्छे मानसून के लिए धरती माता से प्रार्थना की जाती है ताकि एक समृद्ध फसल उपज सुरक्षित हो सके। तो फसलों के लिए ये नृत्य किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बा राव। तो एक क्वेश्चन आपको हर बार हर शिफ्ट में पूछा है जो झारखंड का नृत्य है, जैसे जैसे आप कवर करेंगे तो आपको पूरा शिफ्ट जो है वो सब इजी लगने लगेगा और आप अपना प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर एक बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। डैश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जुलाई 2022 में दी मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो ये कहाँ के राज्यपाल थे अभी? लेकिन ये जो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, आज एक दो दिन हो रहा है इनका ट्रांसफ़र होकर के दूसरे जगह हो गया। तो दूसरे जगह कहाँ हुआ है? शायद बिहार में हुआ है इनका ट्रांसफ़र। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर अगर ऑप्शंस अभी आप अगर कहीं पर देख रहे हैं तो आप यहाँ पर इसका आंसर बिहार अगर रहेगा तो आप बिहार उसमें टिक कर सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे जब इन्होंने एक बुक लिखी थी दी मैकमोहन लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो राज्यपाल से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहीं पर पूछ दिया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक, किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो इस टाइप से पूछा गया था एक दो क्वेश्चंस। हर एक शिफ्ट में राज्यपाल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चंस और बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछा ही जा रहा है। तो जिस टाइम ये क्वेश्चंस आया था उस टाइम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, हालांकि अभी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो बिहार के
राज्यपाल अभी ट्रांसफ़र किया गया उनको, शायद एग्जैक्ट पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को पछाड़कर पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रोहित शर्मा होगा। रोहित शर्मा जो है वो मार्टिन गप्टिल को पछाड़कर पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। और क्रिकेट से एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। पिछले शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। हाँ, एक क्वेश्चन जो है फोल्क डांस से, तो आपको फोल्क डांस से इंडिया लेवल पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन झारखंड लेवल पे रहता है, स्टेट लेवल पे, और एक क्वेश्चन इंडिया लेवल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश राज्य का एक विशेष लोक नृत्य है? तो जंगम कथा। जंगम कथा जो है, तो आप फोल्क डांस हर एक स्टेट का एक बार जरूर पढ़ लेना। और जो लेटेस्ट में पुस्तक का विमोचन मीन्स बुक लॉन्च किया गया है, तो वो सब आप देख लेना, कौन लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है और इसका राइटर कौन है। तो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश राज्य का एक विशेष लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जंगम कथा होगा। और यहाँ पर आपको एक बेनिफिट्स मिल रहा है कि अगर आप हिंदी मीडियम में देख रहे हैं, तो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, तो आपको बेनिफिट्स हो रहा होगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जिनका ये क्वेश्चन सेट है, तो उन्होंने जो फाइनली सबमिट किया होगा, तो हिंदी सेलेक्ट करना रहता है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश है और ये वाला जो है ये हिंदी है, तो हिंदी सेलेक्ट करके उन्होंने सबमिट किया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हिंदी आ रहा है। और ये लैंग्वेज उन्होंने चेंज नहीं किया होगा, इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बेनिफिट्स हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा हिंदी भी मिल जा रहा है और इंग्लिश भी मिल जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का जब हम लोग किए थे, तो उसमें से सिर्फ इंग्लिश में ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब। Who is the first Indian woman to reach the finals of the World Junior Swimming Championships and to finish 8th in the 200-meter women's butterfly summit class in Lima, Peru? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो तैराकी का जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें पहुंचा था, फर्स्ट इंडियन वुमेन्स। तो और इसमें ये भी पूछ रहा है कि एंड फिनिश 8th इन द 200 मीटर, और 200 मीटर तक इन्होंने बटरफ्लाई समिट क्लैश किया था, तो उस वुमेन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो अपेक्षा फर्नांडिस था। तो अपेक्षा फर्नांडिस ने जो ये चैम्पियनशिप था, वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैम्पियनशिप, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, और 200 मीटर तक ये बटरफ्लाई समिट क्लैश लीमा में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेक्षा फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन है लखनऊ, नागपुर, अहमदाबाद, गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गया। चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में जो गया में कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था?
तो लास्ट क्वेश्चंस पूछा गया था इसी से रिलेटेड, जो लास्ट शिफ्ट में हम लोग कर रहे थे, फर्स्ट शिफ्ट जो था 23rd वाला, उसमें भी पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा एक मौलिक अधिकार होता है। तो हमने बतला दिया है, आप जा कर के देख लेना। तो भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो शामिल किया गया है वो वर्ष 2002 में शामिल किया गया है। तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गया है। और आपको बता दें कि ये भी पूछा गया था कि जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा एकदम एजुकेशन कंपलसरी किया गया था। तो ये 2002 में संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान में डाला गया है। पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आपका रहता है, 1-2 क्वेश्चंस, इसीलिए आप थोड़ा देख लेना। एक क्वेश्चंस आपका जो रहेगा वो हिस्ट्री से, जैसे हिस्टोरिकल पैलेस इस टाइप से रहेगा कि ये चीज़ें कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह उस हॉकी टीम के कप्तान थे जिसने डैश में ओलंपिक खेल 1928 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। एम्स्टरडम। तो जयपाल सिंह उस हॉकी टीम के कप्तान थे जिसने एम्स्टरडम में ओलंपिक खेल 1928 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्स्टरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं और ये जीके जीएस रीजनिंग का पार्ट है। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जेएसएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा पूछा जा रहा है। और ये ऑलरेडी जो अभी तो ज़्यादा एग्जामिनेशंस नहीं हुआ था, सिर्फ जेएसएससी जेई की हुई थी और टीचर वाला हुआ था, एंड आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट, ये 3-4 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो इसी टाइप का पैटर्न आप सोच सकते हैं जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें भी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है और पूर्व की ओर मुड़ने से पहले उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, जहां यह दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व कैमूर पर्वतमाला का सामना करती है। तो ये जो नदी है ये सोन नदी है, सोन नदी। याद रखिएगा आप लोग, नदी के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड से भी रिलेटेड पूछ सकता है कि झारखंड में दामोदर नदी कहाँ है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ है, खरकई नदी कहाँ है, बहुत सारे नदी, कोयल नदी कहाँ है, इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। तो 20 क्वेश्चंस हम लोग डेली कवर कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग का बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, एक एक लेक्चर करके हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप पूरा जो लेक्चर है ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है उसका लिंक आइकॉन पर भी हम दे देते हैं। और आप पूरा लेक्चर देखना एकदम स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो सके और आपको समझ में भी आ जाए कि किस टाइप से प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम उद्योगपुरी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप DMIC के तहत डैश में औद्योगिक विकास शुरू करने के लिए प्रारंभिक परियोजना है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्टेट में? मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप DMIC के तहत मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास शुरू करने के लिए एक प्रारंभिक योजना है, DMIC के तहत। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस रीजनिंग से है और रीजनिंग अब स्टार्ट हो गया है। मेरे पिता का नाम अभिषेक है, अभिषेक की माता की पुत्री जया है जो वीर की पत्नी है, वीर के पुत्र के नाना का मुझसे क्या संबंध है?
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दादा। वीर के पुत्र का नाना का मुझसे क्या संबंध है, तो वो दादा का रिलेशन होगा। तो वीर के पुत्र का जो नाना है वो जो संबंध है वो दादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस इस टाइप का एक क्वेश्चंस पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। 7 मित्र PQRSTU और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की और अभिमुख होकर बैठे। उसमें एक क्वेश्चन था PQRSTU जो है सब दक्षिण की तरफ साउथ डायरेक्शन में बैठा है, तो A B से किधर है, मतलब इस टाइप से पूछा गया था। तो यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो PQRSTU और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। VS के बाएं से तीसरा है, QR के दाएं से तीसरा है, PT के बाएं से दूसरा है, UR के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, PS के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, V के बाएं से दूसरा कौन है। तो ये आप करके देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आप जब इसको ड्राफ्ट करेंगे और फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, Q। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप का रीजनिंग आपके लिए बहुत इजी है अगर आप कभी प्रैक्टिस करेंगे तो। मिसिंग नंबर भी हर बार पूछा गया है हर एक शिफ्ट में, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व जैसे करेंगे तो आपका 252 आ जाएगा। मैंने भी करके देखा है, तो आप कर लेना और अच्छे से करना, नहीं तो फिर आपका 215 या 174 आ जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से करना। 252 आपको लाना है और 252 ही आएगा, 252 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस है 99 नंबर जो है, इसका भी क्वेश्चंस इस टाइप का क्वेश्चन भी पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक निश्चित कोड में यदि एंड का अर्थ जोड़ है, हज का अर्थ गुना है, @ का अर्थ भाग है और डॉलर का अर्थ घटाना है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। चाहे वो किसी भी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दिए हो तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चंस आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बॉडमास मेथड से। फिर हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो सॉल्व करना है वो बॉडमास मेथड से यूज करना है। बॉडमास मेथड यूज करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा, 102। अब इस लेक्चर का हमारा 20 क्वेश्चंस कवर होने वाला है। लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे और जो 20 क्वेश्चंस जनरल साइंस, जनरल स्टडीज एंड रीजनिंग करंट अफेयर्स का बच जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो सीक्वेंस पूछ रहा है कि कैसे हम लोग रखेंगे जो कि जो भी चीज़ बीच में खाली है तो वो पूरा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप करके देखना, अल्फ़ाबेट को पूरा अच्छे से सीक्वेंस में सजा करके देखना, जैसे जैसे यहाँ पर गैपिंग है इस टाइप से, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर का सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।